हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू डे 12 ऑफ आवर रिवीजन सीरीज। सो डे 12 में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो इस वीडियो में क्विक रिवीजन करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की। देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ है। जैसा कि चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था 6 सॉलिड फिगर्स के बारे में। कौन कौन सी वो फिगर्स थी हमारी? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर। यही हमने 6 फिगर्स पढ़ी थी। तो हमने 9th क्लास में क्या किया था, जो हमने सॉलिड फिगर्स पढ़ी थी उसके क्वेश्चंस किए थे, उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड किया था। लेकिन अब क्लास 10th में क्या है, क्लास 10th में हमारे पास इन्हीं सॉलिड फिगर की कॉम्बिनेशन है और फिर हमने उस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो समझते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, लेकिन उससे पहले जितने भी हमने 6 फिगर्स को पढ़ा है, 6 सॉलिड फिगर्स के जो जो फॉर्मूलेस हैं उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये सारे जितने भी फिगर्स हैं मैंने उन सबके फॉर्मूलेज लिख दिए हुए हैं। सबसे पहले तो सी एस से आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जबकि टी एस से जहां जहां लिखा होगा उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है वो मैं बताऊंगी आपको आगे। सबसे पहले बात करें अगर क्यूब की, तो क्यूब हमें पता है कैसा होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। 3D स्ट्रक्चर होता है हमारा। सी एस से उसका है 4a²। टी एस से टोटल सरफेस एरिया है 6a²। वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए क्या है? साइड ऑफ क्यूब। अगर कोई क्यूब है जिसकी साइड हमारे पास ए है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि उसका ऊपर और नीचे वाला फेस हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी साइड वाली जो 4 साइड्स होंगी उसको ही कंसीडर करेंगे, 4 फेसेस को कंसीडर करेंगे। मतलब लेफ्ट राइट और आगे और पीछे वाली को ही देखेंगे। तो वो हो गया हमारे पास 4a²। जबकि टोटल सरफेस एरिया में हम उसकी ऊपर और नीचे वाली फेस को भी कंसिडर करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम ऊपर और नीचे वाला नहीं देख रहे, सिर्फ उसकी साइड्स देख रहे हैं, तो तब आ जाएगा 4a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम सारा जितने भी फेसेस हैं वो सबको कंसिडर कर रहे हैं, तो हो जाएगा 6a²। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है वो पूरे सॉलिड फिगर ने के अंदर कितने स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। सिमिलरली क्यूबॉइड का भी सेम फॉर्मूला है, बस क्यूबॉइड में ये होता है कि हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए हम एल बी एच करके उसको लिखते हैं और फिर फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में डिफरेंट लगता है, बट सॉल्व इसको ऐसे ही करना होता है। अगर आपने क्यूबॉइड कर लिया तो क्यूबॉइड में एल एच और बी की जगह पे अगर आप ए डालोगे, पुट करोगे, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्यूब का बन जाएगा। सिंपल। क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है 2h इंटू एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एंड वॉल्यूम होता है एल बी एच। सिंपल। कोन की बात करें ना, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम सिर्फ उसके कर्व पोर्शन को देख रहे हैं, नीचे का उसका जो बेस है, उसका जो सर्कल है, उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जिसमें कि आर हमारे पास रेडियस है, एल है स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब पाई आर एल के साथ साथ हम नीचे का बेस भी कंसिडर कर रहे हैं, तो पाई आर एल के साथ पाई r² भी लेंगे, क्योंकि नीचे का जो बेस है वो सर्कल में होगा, तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है पाई आर एल प्लस आर। और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² एच। एच क्या है? हाइट ऑफ कोन। देन सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? सेम वैसे ही, जब हम ऊपर और नीचे वाला जो बेस है, जो सर्कल है, उसको कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ हम साइड्स को देख रहे हैं, जो साइड उसका पूरा सिलेंडर का बना है उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr(h). टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम 2πr(h) के साथ ऊपर का और नीचे वाला जो सर्कल है उसको भी देख रहे हैं, मतलब πr² ऊपर वाला प्लस πr² नीचे वाला, 2πr² प्लस हो जाएगा इसमें, तो बस फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2πr(h) प्लस 2πr²। तो जब कॉमन लोगे तो 2πr r प्लस एच, ये आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। देन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है πr² एच। यहाँ पे भी r हमारा रेडियस है, एच हमारी हाइट है। नाउ स्फेयर। स्फेयर क्या हो गया? 3D स्ट्रक्चर में जो पूरा बॉल होता है कोई भी, उसको स्फेयर बोलते हैं। अब स्फेयर का कर्व्ड और टोटल सेम ही रहता है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा बेस नहीं है, पूरा का पूरा कर्व्ड ही है वो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4πr²। टोटल सरफेस एरिया भी वही होता है 4πr²। और वॉल्यूम रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमारा रेडियस है। देन हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर स्फेयर का हाफ होता है। अब हेमिस्फेयर क्योंकि स्फेयर का हाफ है, हाफ करने से नीचे एक बेस भी बन जाएगा हमारे सर्कल की फॉर्म में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम बोलेंगे तो हम सिर्फ उस पोर्शन को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, सिर्फ 2πr² ले रहे हैं, नीचे का बेस नहीं ले रहे हैं। तो
कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई r² के साथ साथ नीचे का जो बेस है πr² उसको भी ऐड कर रहे हैं, तो टोटल क्या बनेगा 3 πr²। और वॉल्यूम 2/3 πr³ अब इसको कैसे याद करोगे, स्क्वायर का क्योंकि हाफ है इसलिए उसके फॉर्मूले में भी 1/2 कर देना। तो जब क्योंकि स्क्वायर का 4 πr² था तो यहाँ पे 2 πr² हो गया। टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है, नीचे का बेस भी प्लस करना है। और वॉल्यूम क्योंकि स्क्वायर का था 4/3 πr³ यहाँ पे 2/3 πr³ है। ना एक एडिशनल मैंने लिखा है यहाँ पे हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, कोई ऐसा सिलेंडर जो अंदर से खाली है, उस केस में हमारे पास एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πrh, जहाँ पे बाहर वाला जो पोर्शन है उसका आर रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। इंटरनल CSA क्या होगा 2πrh ही होगा बस, लेकिन आर इसमें कौन सा आएगा, इनर रेडियस आएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh कर्व्ड वाला बाहर का प्लस 2πrh अंदर वाला प्लस 2πr-r। 2πr-r कौन सा है, ये बड़े वाला रेडियस माइनस छोटे वाला रेडियस। एंड वॉल्यूम रहता है इसका पाई इंटू r² माइनस r² इंटू h। सो मेनली हमारे पास क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे पास यही 6 फिगर्स के आते हैं, 6 सॉलिड फिगर्स के। ये मैंने बस एक्स्ट्रा आपको बता दिया। तो अब हमने सारे फॉर्मूलेस देख लिए, समझ लिया कि क्या क्या फॉर्मूलेस थे, क्या वॉल्यूम होता है, एक बार रिवाइज कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में किस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं और उसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा या हम कैसे उसको विजुअलाइज करें। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के लिए मैं आप कुछ डायग्राम्स बनाऊंगी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सो ये मेरे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर का ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी में जब हम नीचे का बेस और ऊपर का बेस ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अगर मैंने इस सिलेंडर पे कोई एक हेमिस्फीयर को रख दिया तो कैसे रखा जाएगा, ऐसे ऊपर करके रख दिया, ठीक है, ऊपर से रख दिया। अब मेरे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर बना है वो ये बना है। अब ध्यान रखना, हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे सॉलिड फिगर की बात करेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे, सॉलिड फिगर्स की। सॉलिड फिगर क्या होते हैं, जो अंदर से हॉलो नहीं होते। सो हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया। अब इस कॉम्बिनेशन को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने क्या बताया कि हमने एक हेमिस्फीयर लिए, उसको ऊपर रखे हैं, तो इसका भी बेस, इसका ऊपर वाला एक पोर्शन था, एक सर्कल था, और इसका भी एक नीचे वाला होगा। अब ये जो है हेमिस्फीयर, इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो ये वाला जो बेस है इसका, ये इस सिलेंडर के ये वाले बेस के ऊपर आ गया, ठीक है। अब मेरे पास जो फिगर बनी है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें कि ऊपर वाला तो हमारे पास हेमिस्फीयर था और नीचे हमारे पास सिलेंडर है। अब इस पूरे का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, समझो। जब हमारे पास सिर्फ सिलेंडर था, सिलेंडर का सरफेस एरिया अगर निकालना था तो हमने टोटल सरफेस एरिया देखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऊपर और नीचे वाला बेस भी तो कंसिडर करना है। तो हमने क्या किया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दोनों के बेस ले लिए, ठीक है। अब अगर मैंने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया है तो उससे क्या होगा, हेमिस्फीयर का हम कौन सा पोर्शन लेंगे, सिर्फ ये वाला लेंगे, कर्व्ड लेंगे, बेस नहीं लेंगे, क्योंकि उस इसका जो बेस है वो इसके बेस के साथ ढक गया हुआ, ठीक है। अब जो मुझे फिगर दिख रही है वो क्या फिगर है एक्चुअली, वो फिगर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ये नीचे का बेस प्लस πr²। ये हो जाएगा मेरे पास पूरे फिगर का कॉम्बिनेशन। पूरे फिगर का अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया देखना है तो वो इस तरह से कुछ बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या देखना होता है कि हमें क्या दिख रहा है, कॉम्बिनेशन बनने के बाद जो भी पूरा फिगर बना है उसमें क्या क्या दिख रहा है उसी को हमने सिर्फ ऐड करना है। अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें इस सिलेंडर का ऊपर वाला बेस नहीं दिख रहा, ना ही हमें हेमिस्फीयर का नीचे का कोई बेस दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे नीचे का बेस, क्योंकि नीचे का बेस तो है, उस पर तो कुछ नहीं किया। अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने नीचे से भी हेमिस्फीयर को एक जोड़ दिया है, तो अब मेरे पास अगर फिगर बनी है, फिगर है
इस तरह से, जहाँ पे कि ये और ये जो है मेरे पास दो हेमिस्फीयर और बीच में क्या है, एक सिलेंडर है। अब मुझे इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ, दोनों हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सॉलिड। तो इस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, हमारे पास जो भी सरफेस एरिया आएगा उसको इस तरह से बनाना है। तो ध्यान रखना कब आपने कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, कब आपने टोटल सरफेस एरिया लेना है। इन शॉर्ट, आपको जो भी कॉम्बिनेशन में दिख रहा है उसको आपने सिर्फ जोड़ना है, उसको ऐड करना है। तो दिखने में हमें क्या दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा था सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमें दोनों हेमिस्फीयर का दिख रहा था और कोई बेस हमें नहीं दिख रहा था, इसीलिए हमने सिर्फ इसी को ऐड किया। तो ये होता है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताती हूँ। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से नीचे और ऊपर दोनों साइड से एक हेमिस्फीयर को निकाला है इस तरह से, ठीक है। मेरे पास एक सिलेंडर था, मैंने नीचे से भी कार्व्ड आउट किया हुआ है एक हेमिस्फीयर को और ऊपर से भी। अब मेरे पास सरफेस एरिया इसका क्या बनेगा। अब समझने वाली बात ये है कि सरफेस एरिया कैसे देखेंगे। हम सोच रहे हैं कि सरफेस एरिया इसमें कम हो जाएगा क्योंकि हमने तो यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन निकाल दिया है। पहले सिलेंडर मेरे पास ऐसे था, इसमें से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया, तो हो सकता है हमारा सरफेस एरिया कम हो गया। नहीं, सरफेस एरिया क्या होता है, जो हमें एरिया दिख रहा है, जो हमें पोर्शन दिख रहा है। अब समझो हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का दिख रहा है, सो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस ऊपर से क्योंकि पोर्शन निकाल दिया हुआ है, अब मुझे सिलेंडर का बेस नहीं दिख रहा, ऊपर का और नीचे का जो फेस है वो नहीं दिख रहा, ऊपर का सर का जो है वो नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है उसकी जगह पे, उसकी जगह पे मुझे ये चीज दिख रही है, ये। और ये चीज क्या है, ये मेरी हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। सो इसीलिए हम करेंगे अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सेम इसी तरह से नीचे से भी, क्योंकि मैंने पोर्शन चाहिए निकाल दिया, अब मेरे पास एक नया एरिया बन गया ना। ये एरिया क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है कर्व्ड जो हमने निकाला था उससे जो नया एरिया बना है उसको हम ऐड तो करेंगे। तो इसलिए इसमें भी हम ऐड करेंगे, तो मैं ऐसे 2 लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। अब कोई पोर्शन निकालने से, किसी फिगर सॉलिड फिगर में से अगर आपने थोड़ा सा पोर्शन निकाल दिया है, उससे आपका सरफेस एरिया का रिड्यूस नहीं होता, आपका वॉल्यूम रिड्यूस होता है। ध्यान रखना, इससे आपका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि बजाय उसकी पहले कैपेसिटी यहाँ तक पूरे ऊपर तक थी, अब आपने थोड़ा सा पोर्शन निकाल दिया तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, सिर्फ इतनी रह गई, तो उसका वॉल्यूम सिर्फ इतना रह जाएगा, पूरा नहीं रहेगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा, लेकिन सरफेस एरिया जो है वो उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे जब निकाला तो एक एरिया ऐसे भी तो आपका निकला है। समझ आ रहा है, तो इसलिए वॉल्यूम रिड्यूस होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस नहीं होता। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो चाहे आप किसी पोर्शन को ऊपर रख रहे हो चाहे उसमें से निकाल रहे हो, एरिया आपका बन रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए आपका एरिया जो है वो कंसीडर किया जाएगा इसमें। तो सरफेस एरिया कम नहीं होता, वॉल्यूम कम होता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले ली जिसमें मैंने सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर रखा था। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। सिलेंडर के ऊपर अगर मैं कोई कोन रख लेती हूँ तो भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर बन जाएगा, उस केस में भी आपको ऐसे ही करना है। तो मतलब अगर हम कोई भी 2 कॉम्बिनेशंस की बात करें तो हमने उसमें यही देखना है कि जब हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो जितना पोर्शन हमें दिख रहा है सिर्फ उसको ही हमने कंसीडर करना है, जो नहीं दिख रहा उसको हमने इग्नोर कर देना है। अब एक एग्जांपल आती है आपकी जिसमें कि आपके पास एक क्यूबॉइड होगा, इस क्यूबॉइड के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर को रखा है, तो हमने बताना है कि अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा। अब हेमिस्फीयर मैंने इस तरह से एक रख दिया, इसको विजुअलाइज कर लेना, एक मैंने हेमिस्फीयर रख दिया है। अब मुझे बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा। तो समझो इसको, हम पहले क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया तो लेंगे, इसमें टोटल लेंगे क्योंकि हमारा बेस जो है वो भी कंसिडर किया जाएगा, ऊपर वाला फेस भी कंसिडर किया जाएगा। तो हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड
इसमें ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये जो हमारे पास हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया करना, बेस नहीं करना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर को। अब ये बताती हूं मैं क्यों। अगर हम ऊपर वाले फेस की बात करें तो ये मेरे पास ऊपर वाला फेस है। इस फेस में से मैंने हेमिस्फीयर को निकाला है, एक हेमिस्फीयर ऊपर रखा था, तो उसके कारण क्या हुआ, एक बेस जो हेमिस्फीयर का है, एक सर्कल था, इतना पोर्शन आपका ढक गया हेमिस्फीयर के बेस के कारण, ये वाला पोर्शन आपका ढक गया। जो चीज ढक जाती है उसको हम कंसीडर नहीं करते। चाहे हमने 6 फेसेस लिए थे क्यूबॉइड के, तो 6 फेसेस में हम आपके पास ऊपर वाला फेस भी आ रहा था। इस पूरे ऊपर वाले फेस में हमने ये वाला जो बेस है, सर्कल जो है, हेमिस्फीयर का जो बेस था, उसको माइनस कर देना, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो आपका ढक गया, तो इसलिए हम पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो पूरा पोर्शन रह जाएगा वो क्या रहेगा, पूरी 5 फेसेस प्लस जो इतना इतना साइड साइड तक का रह जाएगा, प्लस ये और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये आ जाएगा आपके पास पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, दिस सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा इसको विजुअलाइज करना है कि क्या बन रहा होगा, किस तरह से मुझे प्लस करना है, कहाँ मेरे को माइनस करना है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो सिंपल आपका रहेगा, हम क्यूबॉइड को वॉल्यूम लेंगे प्लस लेंगे हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम आपका सिंपल प्लस हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या करेंगे, हम सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे दोनों हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को, दोनों को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो हमारे पास इस पूरे कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस चैप्टर में यही है, इसी तरह से हमने क्वेश्चंस करने हैं। बस इसमें आपको देखना है कि आपको फॉर्मूला एक तो सारे अच्छे से याद रहने चाहिए, दूसरा ये कि आपको ध्यान से पढ़ना है कि कब आपको सरफेस एरिया फाइंड करने को बोला है, कब आपको वॉल्यूम फाइंड करने को बोला है, और जो आप डायग्राम बनाओगे, जो आप विजुलाइज करोगे, वही आप फॉर्मूला डालोगे। इसलिए डायग्राम ध्यान से बनाना, डायग्राम नहीं भी बनती तो उसको अच्छे से विजुलाइज करना कि आपने क्या बनाना चाहते हो, क्या उसमें से निकला है पोर्शन, तो एरिया आपका बढ़ेगा कि कम होगा, जो मैंने आपको पूरा बताया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इस चैप्टर में आपको किस किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, कैसे आपको वैल्यूज़ को उठाना है, फॉर्मूले में क्या डालना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बाकी हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सो मेरी PYQ सीरीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगी। सो इसके क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे में। Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.